दिसंबर 2019 में चाइना ने फाइनली एडमिट किया कि कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके कंट्री में। China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Now, the virus first appeared in Wuhan in December. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. Preliminary investigation into a mysterious pneumonia outbreak in China has been identified as a previously unknown coronavirus. बहुत सारे लोगों को एक साथ फीवर होने लगा, उसके बाद उनको निमोनिया होने लगा और डॉक्टर्स ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस नई डिजीज का नाम है कोविड-19। तो जब इस वायरस के सोर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि जो पहले 41 लोग थे जिन्हें ये वायरस हुआ, उसमें से 27 लोग चाइना के एक पर्टिकुलर फूड मार्केट वुहान सिटी में है, वहां पर गए थे। अब ये कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है कि वहां से ही वायरस ओरिजिनेट हुआ है, बट क्योंकि चाइना ने पास्ट में भी अपने कंट्री में इन्हीं मार्केट से अलग अलग वायरसेस ओरिजिनेट होते हुए देखे हैं, तो इस मार्केट को कर दिया गया क्लोज। 2002 में एक वायरस जिसका नाम था सार्स, वो चाइना के ऐसे ही एक फूड मार्केट से ओरिजिनेट होकर 29 कंट्रीज में फैल चुका था और 800 लोगों की जानें ली। The disease had been festering for months in southern China. Why had there been no warnings, no alerts? और आज 19 साल बाद चाइना के एक और फूड मार्केट में कोविड नाम के वायरस ने ऑलरेडी 6000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है। पैंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया में अब फैल चुका है। हिंदी में पैंडेमिक बोले तो महामारी। 1997 में बर्ड फ्लू, 2003 में सार्स और 2019 में कोविड-19। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ लास्ट डेकेड्स में 80% जो फ्लूज हुए हैं वो चाइना से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो चाइना में ऐसा क्या होता है कि वहां से बीमारियां इतनी जल्दी ओरिजिनेट होती हैं और पूरी दुनिया में फैलती हैं? इस वीडियो में हम वही जानेंगे। मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो कोविड-19 जैसे जो बाकी वायरसेस भी हैं वो यूजुअली एनिमल्स से ह्यूमंस में शिफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर वायरसेस जो अभी तक देखे गए हैं वो हम तक किसी ना किसी जानवर के थ्रू आए हैं। अगर फ्लू की बात करें तो वो बर्ड्स और पिग से आता है, HIV की बात करें तो वो चिंपैंजीज से आया था और डेडली इबोला वायरस की बात करें तो वो बैट से आया था। और कोविड-19 की अगर बात करें तो वो बैट्स और पैंगोलिन से हमारे तक आया, जो कि काफ़ी अपने आप में एक स्ट्रेंज है। एक जानवर से दूसरे जानवर में और दूसरे जानवर से ह्यूमंस में वायरस ट्रैवल करने की संभावना बहुत कम रहती है। और यहीं पर रोल आता है वुहान के उस फूड मार्केट का जिसको आप एक नेक्स्ट लेवल कसाई खाना भी समझ सकते हो। नॉर्मल कसाई खानों में 1 या 2 जानवर को मार कर बेचा जाता है, पर उस मार्केट में हर तरह के जानवरों को मारकर बेचा जाता है। और वहीं पे ये पॉसिबल हुआ कि वो वायरस पहले बैट से, उसके बाद पैंगोलिन से, उसके बाद उसको किसी ने खरीदा और पहले इंसान को इस वायरस ने अफेक्ट किया और वहां से ये वायरस आज पूरे दुनिया में ट्रैवल कर रहा है। और चाइनीज कल्चर में ये बहुत आम बात है कि उनके घरों में अलग अलग तरह के जानवर रखे जाते हैं, जैसे डक्स हो गई, चिकन्स या पिग्स हो गए, और वहीं से ये संभावना बढ़ जाती है कि वायरस जानवर से ह्यूमन तक पहुंच जाए। तो चाइना में ये नेक्स्ट लेवल कसाई खाने कैसे बन गए, इसको जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा और चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। तो 1970s में जब चाइना की पॉपुलेशन करीब 90 करोड़ थी तो चाइना का जो फूड प्रोडक्शन था वो स्टेट कंट्रोल करती थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे। इसके कारण जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी तो चाइना में 3.5 करोड़ लोग भूख के कारण मर गए क्योंकि इनफ फूड नहीं था उन तक पहुंचाने के लिए। तो फाइनली 1978 में चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बात रियलाइज करी और अपने फूड प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज कर दिया। बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स इसमें घुस गए और कंपटीशन के चक्कर में इन कंपनीज ने ना सिर्फ डोमेस्टिक फार्मिंग बल्कि वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करके अलग अलग मार्केट्स में बेचना भी स्टार्ट कर दिया। 1988 में चाइना ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंडर उन्होंने हर वाइल्ड एनिमल को एज अ स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अब वो वाइल्ड लाइफ को भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी समझकर यूज कर सकते हैं और उनको जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। इसी डिसीजन के कारण ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती चली गई क्योंकि अब उनको लॉ सपोर्ट कर रहा था। तो दुनिया भर से इलीगल वाइल्ड लाइफ को भी स्मगल करके चाइना में लाकर बेचा जा रहा था और इसीलिए हर वायरस के वहां से ओरिजिनेट होकर स्प्रेड होने के बहुत चांसेस बढ़ चुके थे। तो 2003 में जब सार्स का आउटब्रेक हुआ उसके बाद चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपने वेट मार्केट्स को कुछ टाइम के लिए तो बैन कर दिया, बट कुछ ही महीनों बाद उन्होंने 54 स्पीशीज को फिर से लीगलाइज कर दिया, इंक्लूडिंग कैट्स। और मैं इंक्लूडिंग कैट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सार्स वायरस है वो कैट से ही ओरिजिनेट हुआ था। इनफैक्ट 2004 में तो चाइनीज वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री 100 बिलियन युआन क्रॉस कर चुकी थी। मार्केट में खूब कंपटीशन हो रहा था
और ये लोग तो ऐसे कि भूल ही गए हों कि सार्स वायरस भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को हर तरीके के यूज के लिए मार्केट किया जा रहा था, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी एनहांसमेंट, स्किन केयर या अलग अलग तरह के बेनिफिट्स। हालांकि ये सारे बेनिफिट्स जो उनकी मार्केटिंग में क्लेम किए गए थे वो सब फेक थे, बट क्योंकि इंसान बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और इतनी भारी मात्रा में जब इंसानों ने उन प्रोडक्ट्स को खरीदा तो ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपोनेंशियली बूम कर गई। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये वाइल्ड लाइफ फार्मिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं और इनको कंज्यूम करने के लिए चाइना में बहुत ही कम लोग हैं जो लग्जूरियस आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट ने उन एलीट क्लास लोगों को ध्यान में रखा, उनको फेवर किया, और जो बाकी जनता है जिनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और जिनकी हेल्थ का ध्यान चाइनीज गवर्नमेंट को रखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। और जैसा कि 2003 में सार्स के साथ हुआ था, चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बार भी कोरोना वायरस के बाद अपने सारे वेट मार्केट्स अभी के लिए बैन कर दिए हैं, बट ये बैन टेम्परेरी है। अब दुनिया भर से चाइना पे ये प्रेशर पड़ रहा है कि इन बैन्स को परमानेंट बनाया जाए, क्योंकि उनके इन वाइल्ड लाइफ मार्केट से सिर्फ चाइनीज पॉपुलेशन को नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होता है। तो जब तक चाइना एक परमानेंट बैन इन मार्केट्स पे नहीं लगाता, कोविड-19 के बाद कोई और वायरस भी ऐसे ही पैंडेमिक डिक्लेयर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, चाइना को ये मार्केट्स हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल चाइनीज गवर्नमेंट इन मार्केट से बहुत सारा पैसा भी कमा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वर्ल्ड प्रेशर से चाइना ये मार्केट्स परमानेंट बंद कर देगा? और जहां तक बात आती है कोरोना वायरस से प्रिकॉशन लेने की, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो आपको समझा रहे हैं कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है, बट उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और उनकी इन्फॉर्मेशन आधी ही सच है। इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस की लिस्ट बनाई है, ज़्यादा नहीं है और आपको वो देखने भी चाहिए। वो अच्छे वीडियोस जो ऑथेंटिक हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। वो देखकर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफगार्ड कर सकते हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।